जय रंगमंच के दर्शकों को रश्मि गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें फिल्मों। तो प्राण साहब की लगभग 300 साढ़े 300 फिल्में हैं। उनमें बहुत खूबसूरत फिल्में हैं उनकी। दिलीप साहब के साथ रामाश्याम, आदमी, दिल दिया दर्द लिया, सब देखने लायक फिल्में। और प्राण साहब किस तरह अपने कैरेक्टर करते थे वो भी लाजवाब। अपने गेटअप का हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये ध्यान रहे कि आप जब भी फिल्मों में या सीरियल्स में काम करते हैं अपने गेटअप पे पूरा ध्यान दें कि मेरा इस कैरेक्टर के लिए गेटअप क्या होना चाहिए, उस कैरेक्टर में मैं कैसे घुसूं। क्योंकि देखिए, विलन हीरो से अलग लगना चाहिए। तो अगर वो नॉर्मली बैठ के आएगा तो वो बातों से तो अलग लगेगा, लेकिन एक मिनासिंग लुक जो फिल्मों में चाहिए, जैसे विजुअल मीडियम उन्होंने कहा, वो भी एक ज़रूरत है इस विधा की, उस कैरेक्टर की डिमांड की। आप कभी भी उपन्यास पढ़िए, उसमें विलन को, बुरे आदमी को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो डिस्क्रिप्शन, वो माहौल, वो उस तरह का एम्बियंस सब क्रिएट करना पड़ता है उनके लिए। लेकिन एक्टर को अपने ऊपर अपने मेकअप के साथ न्याय करना भी आना चाहिए। ये ना हो कि एक्टर ने मेकअप तो कर लिया लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं कर सका, तो वो मेकअप वो सेट की तरह ही होकर रह गया कि आपने रोल तो कुछ नहीं किया प्ले में, लेकिन सेट इतना हेवी लगा दिया, हवेली शवेली का, महल का, और लगे कुछ नहीं। लेकिन प्राण साहब के साथ ये नहीं था। प्राण साहब के साथ ये बात नहीं थी। वो अपने लुक के साथ जो भी काम करते थे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ और अपने बोलने के अंदाज से और अपनी आंखों से, अपने सिगरेट के स्टाइल से और मैनरिज्म से, टिक्स भी लाए। वो मैनरिज्म से टिक्स होती हैं, शताले शताले, फिर मेरा भी क्षमा आएगा। और उनके दो तीन बड़े खूबसूरत गाने, एक विक्टोरिया 203 के साथ वो फेमस गाना दोनों का, किशोर और महेंद्र कपूर साहब का, दो बेचारे बिना सहारे, पूछ पूछ के हारे, और एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का कॉमेडी वाला बड़ा अच्छा गाना जिसमें नेपाली बनते हैं, हम बोलेगा कि बोलता है कि बोलता है, शाप भी सुंदर सुंदर है मेम, कुछ इस तरह का गाना है, बड़ा खूबसूरत। प्राण साहब बनने के लिए लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, और ये मेहनत करने के लिए आपको उस विधा में पूरी तरह खो जाना है। और प्राण साहब उस विधा में पूरी तरह खो जाते थे। प्राण साहब ने धीरे धीरे आयु के साथ फिल्में करनी बंद कर दी, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की रिक्वेस्ट पे उनकी दो होम प्रोडक्शंस थी, उनमें इन्होंने रोल किया था। टांगे उस उम्र में इनकी कांपती थी, तो उस फिल्म में उनका सारे शॉट बिठा कर ही किए गए हैं, उस तरह से ही सीन डिज़ाइन किए गए थे उनके लिए। बाद में उन्होंने धीरे धीरे काम ख़त्म कर दिया और जुलाई के महीने में 2013 में लंबी बीमारी, जो आयु के साथ बड़ी उम्र में जाके कुछ हो जाता है, उसके बाद वो हम सबको अलविदा करके चले गए। आज मैं उस शानदार अभिनेता और लाजवाब इंसान को नमन करता हूँ, उनके कंट्रीब्यूशन को नमन करता हूँ, और जो एक रास्ता दिखा गए हैं हम आने वाले कलाकारों के लिए, उस रास्ते पे मैं आशा करता हूँ कि हमेशा उनकी रोशनी और उनका आशीर्वाद बना रहे। आज बातें फिल्मों की में इतना ही। अगली बार किसी और कलाकार के साथ आपकी भेंट कराएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।